आ रहे हैं उसे आप इस तरीके से देख रहे हैं। तमाम लोग उस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी के लीडर्स को ट्वीट कर रहे हैं। केजरीवाल ने कटाक्ष किए इस वीडियो को कि ये वीडियो गलत है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, वो मैं इन लोगों को कभी सीरियसली में लेता नहीं, चाहे वो हरभजन हो। हरभजन तो बहुत अभी बहुत पीछे छूट जाते हैं। इनके क्रेडिट के भगवान ने पार्लियामेंट में क्या 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 किया है आके, वो हार्डली वो 4-5 दिन पार्लियामेंट में आए हैं। और जितने भी ये अभिनेता क्रिकेटर जो वीआईपी पार्लियामेंट में लाए जाते हैं, इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। चाहे वो श्रीमती हेमा मालिनी जी हों, चाहे वो धर्मेंद्र के बेटे हों, चाहे वो और हरभजन हों, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो रेखा हो, इन सब की जो कार्यशैली है, जो कारगुजारी है, वो लोगों ने देखी है। ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है जो इनको वीआईपी के स्टेटस देकर इनको राज में बैठा दिया जाता है, और मैं इसको गलत मानता हूँ। और हरभजन को मैं कभी सीरियसली लूँगा कि वो राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। वो राजनीतिक जीवन में कभी वो निकला ही नहीं राजनीतिक जीवन से। वो राजनीतिक व्यक्ति वो है ही नहीं। मैं उसकी बात में कमेंट क्या करूं? उसको लोगों की संवेदनाओं से, लोगों के मसलों से कोई सरोकार ही नहीं है। वो तो बनाया उसको बना दिया क्योंकि वो वीआईपी है, बस दैट्स ऑल। अच्छा सर, इस साइड के सवाल ये है कि प्रभारी कांग्रेस के वो पंजाब घुमाए हैं और काफी लंबा उनका प्रवास रहा, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि कुछ विधायकों के जरिए हाईकमान से मुलाकात करने के लिए समय मांगा जा रहा है। क्या ये जो समय मांगा जा रहा है, ये समय रहते मिल जाएगा विधानसभा चुनाव से पहले, या फिर नुकसान हुआ? नहीं, मिलना चाहिए। ये तो हर एक का अधिकार है अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलना। और ख़ास तौर पे अगर 15 एमएलए, सिटिंग एमएलए जिनका अपना अपना जाना आधार है और जिन्होंने इलेक्शन में जाना है कुछ देर के बाद, अगर वो इतनी शिद्दत से वो महसूस करते हैं कि हमें पंजाब के बारे में, पंजाब की समस्याओं के बारे में, जब पार्टी के बारे में बात करनी है अपने शीर्ष नेतृत्व से, तो ये उनका नैसर्गिक अधिकार है, जो उनको बुनियादी अधिकार है, तो उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल जायज़ मांग है। हर कोई चिंतित है कि कांग्रेस कैसे चुनाव में उतरेगी, कौन किन मुद्दों के साथ उतरेगी, किन चेहरों के साथ उतरेगी, क्या एजेंडा लेके आएगी पंजाब के लिए। अभी तो बहुत बातें जो मैनिफेस्टो कमेटी बनी है डॉक्टर अमर सिंह की नेतृत्व में, उसमें पंजाब के मुद्दों को एक एक करके उसको डिस्कस करना है। वो सभी बातें हाईकमांड से भी करने वाली हैं। और जितना भी पिछले अरसे में, पिछले दिनों में जो भी एक अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ है, एक थोड़ा सा जो असमंजस की स्थिति बनी है, उस पर भी हर कांग्रेसी चिंतित है। पंजाब के लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए, सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, पर उसमें हमारी कमी ना रह जाए, उसके लिए सभी लोगों की चिंता जायज़ है। समय इसलिए मांगा जा रहा है कि रिव्यू किया जा सके ये जो अपने फैसले थे हाईकमान के, इसको लेकर। देखो, ये मामला जो है, ये पंजाब के एमएलए ने उन्होंने अपनी मीटिंग में तय किया होगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो पंजाब विधानसभा में है बाजवा जी, उनके नेतृत्व में आए हैं, इकट्ठी मीटिंग करके है, क्या एजेंडा लेके आए, इसके बारे में ये मेरे नॉलेज में नहीं है। मगर ये कहा जा रहा है कि आलाकमान ने जो निर्णय लिया था बीते दिनों में, और उसके बाद जो मतभेद मनमुटाव कार्यकर्ताओं में नजर आया, उसके बाद आलाकमान अब रिव्यू करने की दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको, रिव्यू करना है तो क्या समय रहते ही कर लेना चाहिए या विलंब और नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जो भी करना है जल्दी करना चाहिए। जो भी करना है, हम लोग एक वफादार सिपाही हैं पार्टी के, कांग्रेस लिए काम करेंगे। कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस का भला चाहेंगे, पंजाब का भला चाहेंगे, देश का भला चाहेंगे, लोकतंत्र का भला चाहेंगे, संविधान का भला चाहेंगे। इन सबको अगर रक्षा करनी है तो कांग्रेस को मजबूत करना होगा, एक के बाद दूसरा राज्य जीतना होगा। दुर्भाग्य से हम लोग हरियाणा हार गए। हरियाणा हम हार नहीं सकते थे, उसमें कुछ कारण रहे हैं। और अब हमें कोई भी ऐसा कारण नहीं बनने देना चाहिए जिससे पंजाब हमारे हाथ से निकले। उसके बारे में शीर्ष नेतृत्व भी बहुत अलर्ट है। और हम पंजाब के कांग्रेसी जो, चाहे वो संसद मेंबर हैं, चाहे वो विधानसभा मेंबर हैं, वो सभी बहुत चिंतित हैं कि पंजाब में जल्दी से जल्दी जो भी छोटे मोटे मतभेद हैं उनका निपटारा होकर, पंजाब कांग्रेस सशक्त होकर, एकजुट होकर जो चुनाव दंगल है वहाँ उस पर उतरे। सर, मानते हैं कि हरियाणा वाले कारण ही पंजाब में जैसे कारण है, तो कुछ तो है ना जो तो हर को दिखाई देता है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर वो इतनी गंभीर है नहीं जितनी मीडिया दिखाता, कई बार विरोधी पक्ष दिखाते हैं। तो पंजाब में कांग्रेस का बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। लोग सरकार को पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाना चाहते हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है उत्तर भारत में जिसके हर गली में, हर गाँव में, हर मोहल्ले में कांग्रेसी वर्कर हैं, और उन सभी वर्करों की इच्छा है कि पंजाब में कांग्रेस सरकार बने।
सर आखिरी सवाल सर, अकाली और बीजेपी का गठबंधन क्या पंजाब में विधानसभा चुनाव को और रोमांचक करने जा रहा है इस तरीके से? नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकाली जो जब भाजपा है उसका तो पंजाब में करूरा नहीं हमारा मिलता। करूरा होता है जो हकीम लोग होते हैं ना, वो पेशाब देख के बता देते हैं कि इसको क्या बीमारी है, उसको पेशाब को करूरा बोलते हैं। हमारा तो पंजाबियों का भाजपा से करूरा नहीं मिलता। हम तो सर्व सांझी बालता, मानस की जात सब एक को पहचान दो, मानस की जात सब एक, संगत लंगर पंगत। हमारे गुरु साहबान का पंजाब है, हमें वहाँ नफरत की राजनीति का कोई जगह नहीं है। धर्म पे राजनीति जैसे वो संकीर्ण धर्म की राजनीति की कोई जगह नहीं है। पंजाब साहब का साझीवालता का प्रतीक है। सो इसलिए पंजाब में भाजपा तो दाल नहीं गलने वाली, ये पक्का। ये अभी जो कंक्लूड हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, बाई इलेक्शन भी वहाँ भी पता चल गया, और जो ये इलेक्शन हुए हैं म्यूनिसिपल कमेटियों के, वहाँ भी पता चला कि भाजपा को कितनी सीटें मिली हैं, कांग्रेस कितनी मिली हैं, आपको कितनी मिली हैं, सत्तारूढ़ दल होते हुए। तो ये तो अकाली दल का आधार वो खत्म हो गया धीरे धीरे। अकेला अकाली दल नहीं, जो 20वीं सदी का क्षेत्रीयवाद था, मेरी बात ध्यान से सुनना सभी, मैं सभी लोगों से बेनती करता हूँ, आपके दर्शकों से, जो 20वीं सदी का क्षेत्रीयवाद था, पंजाब से अकाली, चौटालाज, लालूज, ललता जयललिता, ममता जी एंड नवीन पटनायक, मायावती, ये सारा जो क्षेत्रीयवाद था वो सेंटर ने पिछले 20-30-50 साल में कॉर्प्ट भी कर दिया और करप्ट भी कर दिया। सो इनका जाने का समय आ गया है। चौटालाज गए, अकाली दल के जाने का समय आ गया है। पहले उन्होंने गलती की अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कि किसान बिल, जो कि किसान विरोधी था, जिसके जरिए अंबानी अडानी कृषि उत्पादन, कृषि भंडारण और कृषि व्यापार में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे पंजाब में, उन बिलों के खिलाफ 800 किसानों ने शहीदियाँ दी। और जब पंजाब के किसान इनको दुत्कारने लगे तब इन्होंने उस बिल का विरोध करना शुरू किया, भाजपा से नाता तोड़ा। और ऐसी ही गलती और करने लगे हैं, जो राज्यों के ज़्यादा अधिकार है, जो पंजाब का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो ये डिलिमिटेशन बिल है उससे और कम हो जाएगी, ये पंजाब का एक और नुकसान करने चल पड़े सुखबीर बादल जी और अकाली दल। सो ये दोनों पार्टियां पंजाब का भला नहीं चाहती है, ना इनसे इकट्ठे होने से भला होगा। पहले भी इकट्ठे रहे और इन इकट्ठों को रहते हुए ही पंजाब में कांग्रेस ने 3 बार सरकार बनाई है। बेअंत सिंह की सरकार, कैप्टन 1, कैप्टन 2, सब तभी से एक दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। फिर कहते हैं हमारा 9 मास का रिश्ता है, हमारा पति पत्नी का रिश्ता है। इनके पति पत्नी के रिश्ते चलते ही कांग्रेस ने शिकस्त दी है, बेअंत सिंह के समय, कैप्टन 1 और कैप्टन 2 के समय। सर आप विवाह होकर बोलते हैं, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का? नहीं, ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, ये तो हमारी केंद्रीय नेतृत्व का प्रेरोगेटिव है। उन्होंने बहुत से परम्यूटेशन कम्बिनेशन बना के, जोड़ तोड़ करके, सभी पक्षों को ध्यान में रख के उन्होंने ही तय करना है। इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं, ये सरकार का जो ईमानदारी है ना, उसमें से नहीं झलकती। असल में सदन को शुरू हुए जो वर्षा ऋतु का समागम है, बहुत समय बाद 20 दिन तकरीब हो चुके हैं, तो सरकार ने थ्रू आउट सारे सेशन में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। तो हमारी दो मुख्य मांगे रही हैं। एक तो ये जो विद्यार्थियों में बर्बरता हुई है, उनके खिलाफ पैलेट गन का यूज़ हुआ है, उनके खिलाफ ये बैटन का जो इलेक्ट्रिक बैटन उसका यूज़ किया है, वकीलों वाले बैटन का यूज़ किया गया है, और जो बर्बरता की गई है औरत विद्यार्थियों के साथ, लेडीज़ जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, जैसे जो दुर्व्यवहार किया गया है, उसमें हमें अपने गृह मंत्री का एक हमें वक्तव्य चाहिए था कि वो असलियत क्या है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है। अगर पुलिस ऑफिशियल जिम्मेवार है तो उनको क्या कौन चिन्हित किए गए और क्या सज़ा दी गई। अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं किया, अगर ऑर्डर होम मिनिस्ट्री से आए थे, उन्होंने खुद दिए थे, तो भी वो बताएं, तो वो उसके लिए उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, विद्यार्थी से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत साधारण सी ये एक लोकतांत्रिक मांग है, और विपक्ष का फर्ज बनता है कि विद्यार्थियों के मुद्दों पे, किसानों के मुद्दों पे, जो दूसरे वर्ग संघर्ष में हैं, चाहे वो मजदूर हैं नोएडा के, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मुलाजिम हैं सारे देश में, चाहे वो आशा वर्कर हैं, चाहे वो और जो विभिन्न वर्ग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने ज़िंदगी बेहतर सहूलतों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी बात संसद में उठाए। पर ये सरकार की, मैं आपको सही बताता हूँ कि ये जो जब से तीसरी बार
ये सरकार सत्ता में आई है, ये अहंकारी सरकार हो गई है। अब ये हर तरह की जो जिम्मेवारी है उससे भाग रही है, जवाबदेही से भाग रही है। आपने किसान आंदोलन में देखा क्या हुआ पिछली 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 दफ़ा, और आपने मणिपुर के साथ देखा क्या हुआ, पहला पहलवानों का देखा क्या हुआ, नोएडा में आपने देखा क्या हुआ, और अब विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ है। और देश के विभिन्न हलकों में, इलाकों में जो लोगों की लोकतांत्रिक मांगे हैं, लोगों ने जीवन उनके अधिकार है, उसके लिए जो लोग सड़कों पे उतरते हैं, उनके साथ ये सब जहाँ पे बीजेपी सरकारें हैं वहाँ किस बर्बरता से पेश आती है वो सबने देखा है। और मैंने आज तक ज़िंदगी में चाहे मैं सरगर्म राजनीति में रहा, चाहे मैं एक दर्शक के तौर पर देखा है, इतनी संवेदनहीन सरकार लोगों की मांगों के प्रति, विपक्ष के प्रति इतनी गैर जवाबदेह सरकार मैंने कभी नहीं देखी। बहुत सिंपल सी बात थी, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री दूसरे तीसरे सदन में आते और सारे वक्तव्य देते, हम लोग उस पर चर्चा करते और अब कुछ निष्कर्ष निकालते। उसके अलावा उसकी जगह इन्होंने एक उसके नाम पर, एक एजुकेशन रिफॉर्म्स के नाम पर एक बिल ले आए जिस पे उन्होंने कुछ सज़ा बढ़ा दी, कुछ और प्रावधान कर दिए। हमें बिल नहीं, विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए जो इस सरकार में गायब है। ये सिर्फ अबानियों डानियों के लिए काम करती है, ये चंद पूंजीपतियों के लिए काम करती है। किसान, विद्यार्थी, मजदूर, हाशिए पे धकेले गए लोग इस सरकार के एजेंडे पे नहीं है। हमें भी लोगों ने 30 करोड़ लोगों ने विपक्ष को चुन के भेजा है, हम 240 के करीब सांसद हैं, हमारे भी अधिकार है, हम लोगों के मुद्दे उठाना हमारा संसद में हमारा अधिकार है। और ये सरकार को उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। ये सरकार लगातार जवाबदेही से भाग रही है और अब जवाब देने के लिए तैयार भी हुई है ना। तो ये रिजिजू जी कहते हैं, आके हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो कहते हैं कि वो तैयार है। दिस इज नॉट जस्ट सेइंग इट, जस्ट डूइंग इट। वो आए, वो कहने की बात है ही नहीं, उनको जवाब देना है तो वो सदन में आए। तो हम लोग इतने तो हम लोग गलत नहीं है कि हम लोग उनको जब वो आएंगे तो हम उनको अपमानित करेंगे। अगर वो सही वक्तव्य देते हैं जो जिससे हमें सेटिस्फाई होते हैं, हम उससे सवाल उठाएंगे, चर्चा करेंगे, ताकि देश के लोगों के सामने जो इनकी बर्बरता है विद्यार्थियों के बारे में, और दूसरा चंदा चोरी का जो हकीकत है, जो जिस आस्था से लोगों ने राम मंदिर बनाया, लोकसभा में वो कमेटी बनी, प्रधानमंत्री सर्वोसर्वा थे, वहाँ जो पूजन हुआ और जो उसका शिलान्यास हुआ वो भी, और जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो भी प्रधानमंत्री जी ने खुद की, और वहाँ का जो ट्रस्ट बनाया वो भी प्रधानमंत्री जी ने बनाया, और उसमें जो बंदे लिए गए वो भी प्रधानमंत्री जी के अपने दल के या आरएसएस के थे। अब अगर चंदा चोरी के मामले में, और अब जो दान पात्र है जो उसमें से जो 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 चढ़ावा चोरी का, सैकड़ों करोड़ चढ़ावा चोरी का आभूषणों सहित जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसके बारे में जो पब्लिक डोमेन में है, जो सारे मीडिया सारी दुनिया में देख रही है, उसके बारे में सरकार को पूरी तनदेही से, ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। इन्होंने हिंदुओं की भावनाओं की आस्था के साथ खेला है। एक राम मंदिर की जो जिन लोगों की आस्था है वहाँ मंदिर में, भगवान राम में, उनके साथ ये खिलवाड़ किया है। तो उस पर हम लोग कहते हैं भाई इस पर भी जवाब दो, उस पर जवाब देने को तैयार नहीं। बहुत देर के बाद कहना देर आए दुरुस्त आए, वो भी मंशा साफ नहीं है, सिर्फ एक खाना पूरी करना चाहते हैं कि गृह मंत्री आने को तैयार है। रिजिजू पहले हमें इन्फॉर्म करते हैं, ये बात कहने के नहीं करने की है, उनको आना चाहिए और जवाबदेह होना चाहिए।